हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था उस चीज़ को देख लेते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि मनी का क्रिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, मनी का क्रिएशन का जो कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने देखा था कि अगर हम 100 रुपीज़ किसी कॉमर्शियल बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट्स के रूप में आता है तो उस 10,000 रुपीज़ से अगर रिज़र्व का रिक्वायरमेंट अगर 10% का रखते हैं। ठीक है, बता चुका हूँ रिज़र्व का रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो आपको चाहिए ताकि आपका कोई भी कस्टमर पैसे निकालने आता है तो आप उसमें पैसे उसको वापस भी कर सकते हो। ये चीज़ें बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ अगर प्राइमरी डिपॉजिट है और रिज़र्व का रिक्वायरमेंट है 10% का, तो आप इससे 1,00,000 रुपीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हो, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ का मनी क्रिएशन कर सकते हो। ये मैं आपको बैंकिंग की फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, तभी आगे की चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और ये जो मनी का क्रिएशन हुआ 1,00,000 रुपीज़ को 1,00,000 रुपीज़ का, इसी को क्या बोलते हैं, बैंक मनी। क्या बोलते हैं, बैंक मनी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये भी बताया था कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो मनी की सप्लाई करता है, और मनी की सप्लाई किस फॉर्म में करता है, तो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में करता है। ठीक है, जब वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में कैसे करेगा, तो लोगों को लोन देकर तब करता है, इसीलिए उसे मनी का क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो K इज इक्वल टू 1/RR, यानी कि K का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर और R का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व। जैसे हम पहले वाला ही क्वेश्चन लेंगे कि इफ़ रिजर्व रिक्वायरमेंट है 10% ऑफ द डिपॉजिट्स। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/10%, यानी कि 10 टाइम्स। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/10/100 होता है। ठीक है, यानी कि ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व 10% है तो आपने जो भी पैसा आपके पास रिजर्व के रूप में आया है आप उसका 10 टाइम्स क्या कर सकते हो, क्रेडिट के रूप में पैसे दे सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ आए हैं तो इन 10,000 रुपीज़ का आप 10 टाइम्स यानी कि 1,00,000 रुपीज़ जो है वो एज ए लोन में आप क्या कर सकते हो, लोन जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, आप इससे 1,00,000 रुपीज़ का लोन दे सकते हो। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर और मनी के क्रिएशन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। जो मनी का क्रिएशन का फॉर्मूला था, मनी क्रिएशन इज इक्वल टू 1/RR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व, यानी कि वो आपको यही बता रहा है कि आप टोटल कितने मनी का क्रिएशन कर सकते हो। और हमने देखा था जब 10,000 रुपीज़ को अगर हमने रखा और 10% का रिजर्व रिक्वायरमेंट रखा तो 1,00,000 रुपीज़ आया। तो मनी क्रिएशन टोटल वैल्यू को बताता है, और मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो आपको बताता है कि कितने टाइम्स, कितने गुना आप अपने डिपॉजिट से लोन दे सकते हो। अगर 10,000 रुपीज़ हैं तो उसका 10 टाइम्स आप क्या कर सकते हो एज ए लोन में दे सकते हो, यानी कि टोटल 1,00,000 रुपीज़ का आप लोन दे सकते हो। दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये तो एक इन जनरल प्रोसेस है, लेकिन इंडिया के अंदर अब क्या चलता है उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया RR इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दैट इज RBI।
यानी कि इंडिया के अंदर रिजर्व रिक्वायरमेंट, जैसे कि नॉर्मली तो अभी मैंने एग्जांपल में 10% ले लिया, लेकिन ये 10% तो मैंने सिर्फ एग्जांपल में लिया। नॉर्मली ये डिसाइड कौन करेगा, तो इंडिया के अंदर डिसाइड करता है आरबीआई। ठीक है, आरआर इज पॉपुलरली नोन एज सीआरआर। जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है उसे इंडिया के अंदर क्या नाम होता है, उसे बोलते हैं सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको कि हमारे यहाँ जो आरआर होता है उसे क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। यानी कि हमारा अगर फॉर्मूला मनी क्रिएशन का बनेगा तो क्या बनेगा, 1/CRR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। ठीक है, और अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर का बनेगा तो क्या बनेगा, 1/CRR। आया समझ में? आगे क्या लिख रहा है, आगे देखो तो लिख रहा है सीआरआर इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। सीआरआर को क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो, LRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LRR। द कॉमर्शियल बैंक आर लीगली बाउंड टू मेंटेन द स्पेसिफाइड सीआरआर। लीगल रिजर्व रेशो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक लीगली बाउंड है। अगर आरबीआई ने कहा, सपोज करो आरबीआई ने कहा कि आपको सीआरआर 4% रखना है, तो बैंक जो है वो लीगली बाउंड है कि उसे 4% रखना ही होगा। अगर वो नहीं रखेगी तो उस पर फाइन लग जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इसीलिए सीआरआर को लीगल रिजर्व रेशो भी बोला जाता है। इन इंडिया द अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैश, कौन सा कैश, कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू सीआरआर। जो सीआरआर के अकॉर्डिंग, जैसे कि सीआरआर बोला गया 4%, तो 4 जो आपका टोटल डिपॉजिट होगा उस जो आपका प्राइम जो भी डिपॉजिट्स आएगा, उस डिपॉजिट्स का अगर आप 4% निकालोगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। तो इन इंडिया द अमाउंट ऑफ कैश इज टू बी केप्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक एज कैश रिजर्व विद आरबीआई। तो वो जो सीआरआर का जो पैसा होगा वो कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, तो आरबीआई के पास रखेगा। वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा, वो पैसा कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। बात समझ में आ गया? तो इन जनरल मैंने क्या बात बताया कि हमारे यहाँ जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है उसे कौन डिसाइड करता है, पहले तो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। उस आरआर को किस नाम से जानते हैं, सीआरआर के नाम से जानते हैं। सीआरआर को और क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक है वो लीगली बाउंड होते हैं सीआरआर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। और आगे क्या बोला कि जो सीआरआर का पैसा होगा वो कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, तो आरबीआई के पास रखेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गया? ओके, तो क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सीआरआर रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द आरबीआई। यानी कि सीआरआर क्या होता है कि सीआरआर रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो कॉमर्शियल ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच दे मस्ट कीप एज ए कैश रिजर्व विद द आरबीआई, जिसे कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। एक बात हमेशा याद रखना, सीआरआर किस पे निकालते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स पर। अगर सपोज करो आपको बोला गया सीआरआर 4% है, तो आपसे पूछेंगे जी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितनी है, आपने कहा जी 10,000 रुपीज़ है, तो उसका आप क्या निकालोगे, 4%। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो उसको क्या निकालोगे, 4% निकालोगे, 0 से 0, यानी कि आप कहोगे 400 रुपये जो है वो हमारे सीआरआर के हैं, और ये 400 रुपये हम किसके पास रखेंगे, तो आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक रख देगा। आया समझ में? आगे क्या बोला गया, हायर द सीआरआर इम्प्लाइज लोअर वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। लोअर सीआरआर इम्प्लाइज अ हायर वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोल रहा है, अगर सीआरआर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कि लोन आप उतना ही कम दे पाओगे, और अगर सीआरआर की वैल्यू कम होगी तो लोन आप ज़्यादा दे पाओगे। पहले एक नॉर्मली समझते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट के रूप में है, आप क्या कर रहे हो, 400 रुपये आपको बोला गया 4%, यानी कि 400 रुपये आपने सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रख दिए, तो आपके पास पैसा कितना बचा, 9,600 रुपीज़ बचा। अब आप क्या करोगे, इन पैसों को लोन के रूप में दे सकते हो। पहले एक इन जनरल समझा रहा हूँ, नॉर्मल बात, ठीक है। अब यही परसेंटेज बढ़ा के सपोज करो कितना कर दिया, 10% कर दिया, तो आप क्या करोगे, 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट का 10% निकालोगे,
कितना हुआ 1000 रुपीज़ हुआ। तो ये 1000 रुपीज़ क्या करोगे, आरबीआई के पास रख दोगे। तो आप अब बैंक के पास कितना बचा, 10,000 में से 1000 क्या, कितना बचा 9000 रुपीज़। तो अब आपके पास लोन में देने के लिए कितने पैसे बचे हैं, 9000 रुपीज़। यानी कि आपने एक एग्जाम्पल से समझा कि अगर सीआरआर कम था तो आपके पास लोन देने के लिए पैसा ज़्यादा था, और सीआरआर की परसेंटेज जैसे ही 10% यानी कि ज़्यादा हो गई, आपके पास लोन देने के लिए पैसा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अभी इन जनरल समझेंगे कि हायर द सीआरआर इम्प्लाइज अ लोअर वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि आप क्रेडिट क्या दोगे, कम दोगे। ठीक है, अब इस चीज़ को और देखते हैं कि हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला देखा था, K=1/RR, यही पढ़ा था। सपोज करो इफ़ RR हमारे यहाँ क्या होता है, CRR होता है 4%। ठीक है, तो आप क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालो, K क्या होगा 1/4, यानी कि क्या होता है, इसके नीचे 100 होगा, 4/100, 4% का मतलब क्या होता है 4/100। तो आप इसे लिखते हो 100/4, तो आपकी वैल्यू क्या है 25 टाइम्स। यानी कि अगर आपका 4% है तो आप जो भी आपके पास कैश रिजर्व होगा उसका 25 टाइम्स आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ CRR = 10%। ठीक है, तो आपका K क्या होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या, 1/10%, यानी कि 10 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 100/10, यानी कि क्या हो जाएगा 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका CRR 10% है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कैश रिजर्व का 10 टाइम्स क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। यानी कि जो ये बात बताया वो प्रूफ हो गया। अगर CRR क्या होगा, हायर है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, कम, और CRR क्या है, कम, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई थी। अब अगला टॉपिक आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ऐसा नहीं है कि हम जो रिजर्व के रूप में, भाई देखो CRR हम क्यों बना रहे हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लोग जो पैसा जमा कराने आते हैं भाई, वो हो सकता है ना, हमने बताया ना पहली वाली वीडियो में, तो भाई पैसा जमा कराने आते तो एक साथ पैसे नहीं निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। आप लोग भी क्या अपना पैसा जब बैंक में जमा कराने जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि आज ही 1 लाख रुपए जमा करा के और दूसरे दिन ही आपने क्या किया 1 लाख निकाल लिया, नहीं। आप क्या करते हो, जमा इसीलिए कराते हो कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। इसी के लिए क्या होता है, CRR बनाया जाता है। CRR के साथ में बैंक एक और रिजर्व बनाती है, उसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी बनाया जाता है, और ये SLR जो है ये बैंक अपने पास रखता है। CRR किसके पास रहता है, RBI के पास। पढ़ चुके हैं ना अभी, CRR किसके पास रहेगा, RBI के पास, लेकिन ये SLR किसके पास रहता है, बैंक अपने पास रखती है। तो ये SLR क्या होता है, पहले से देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू लिक्विड असेट्स दैट द कॉमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड विद देमसेल्फ का अपने पास एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। किसकी बात कर रहा है, टोटल डिपॉजिट्स। तीन यहाँ पर चीज़ हैं, तीनों पे ध्यान रखना है। SLR क्या है, लिक्विड असेट्स की फॉर्म में रखना है, पहला। देमसेल्फ यानी कि होल्ड विद देमसेल्फ का मतलब अपने पास रखेगी, और कितना रखेगी, एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स का जितना परसेंट दे रखा होगा उतना रखेगी। तो तीनों चीज़ों को समझते हैं। तो देखो देमसेल्फ अपने पास रखती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिक्विड असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैंने 3rd पॉइंट में लिख रखा है कि लिक्विड असेट्स इंक्लूड कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, दीज आर दो सिक्योरिटी अगेंस्ट विच नो लोन्स हैव बीन रेज्ड। ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन पर कोई भी लोन नहीं होता है। ठीक है, जिस पे क्या कोई भी लोन नहीं है, विच नो लोन्स हैव बीन रेज्ड, जिस पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी लोन मतलब उस पर क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वैसा आपके पास सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स कौन कौन सी हो गई, कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसके अलावा इसको अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। इनको आप क्या बोलते हो, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटीज़ जिस पर पहले से कोई लोन ना हो, विच नो लोन्स हैव बीन रेज्ड, मतलब उस पर कोई भी लोन ना हो। ठीक है, और तो ये हो गया लिक्विड एसेट्स।
टोटल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि इसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गई और प्लस टाइम डिपॉजिट्स भी आ गई। डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांड। मैं बता चुका हूँ आपको कौन से वाले चैप्टर में, मनी वाले चैप्टर में, डीडी और टीडी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो आप अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो और चेक के थ्रू आप उन्हें निकाल सकते हो, डिमांड कर सकते हो। टीडी क्या होता है? जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए जमा होते हैं, जैसे आपकी एफडी, जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, उनको आप पर्टिकुलर टाइम से पहले नहीं निकाल सकते हो। अगर आपने एफडी 3 साल के लिए कराई है तो 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हो, उसके बाद ही आपका पैसा निकाला जाएगा। तो ये है टोटल डिपॉजिट्स का। तो एसएलआर और सीआरआर में डिफरेंस समझ लो। एसएलआर जो होगा, देखो सीआरआर जो होगा वो किस में होगा? कैश फॉर्म में होगा। ओनली किस फॉर्म में होगा? कैश फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होगा? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। दूसरा डिफरेंस क्या? सीआरआर जो होगा वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, एसएलआर जो है वो क्या करेगी? बैंक अपने पास रखेगी। तीसरा, सीआरआर जो होता है वो टोटल डिपॉजिट, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स पर बनता है, और ये क्या बनता है? टोटल डिपॉजिट्स पर। इसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी आती है और टाइम डिपॉजिट्स भी आती है। Like CRR, SLR is also determined by RBI in India and is a legal requirement to be fulfilled by the commercial bank। यानी कि CRR की तरह SLR को भी, SLR कौन डिटरमाइन करता है? RBI डिटरमाइन करता है, और ये एक लीगल रिजर्व रेशो के रूप में आता है। ये भी एक लीगल रिजर्व रेशो के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक क्या होती है? बाउंड होती है इसे रखने के लिए। अगर उन्होंने बोला SLR जी आपको 20% रखना है, तो कॉमर्शियल बैंक को रखना ही पड़ेगा। अगर कॉमर्शियल बैंक नहीं रखेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। बात समझ में आ गया? यहाँ तक में भी आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है।